दोस्तों, डीप मोटिवेशन के साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज हम 50 पॉजिटिव हैबिट्स पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 26, भावनाओं की पहचान। अपनी भावना से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावना को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को और बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4 से 5 शब्द ढूंढिए। पता लगाइए कि आपको वैसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से खुद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर 27, दृष्टिकोण को एक साथ रखना। अक्सर चीज बहुत बुरी हो सकती है या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती है। आपको चीजों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नजरिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। नंबर 28, 5 मिनट का ब्रेक। कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटों एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे और आपके काम करने की क्षमता भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आपको रिफ्रेश फील होगा। नंबर 29, आप क्या खा रहे हैं। हम सबने ये सुना है कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत जरूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जी खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। जो भी आपको बुरा लगे ऐसा कुछ ना खाएं। नंबर 30, नकारात्मक भावनाओं को संभालें। यह जरूरी है कि हम कभी ना कभी दुखी जरूर होंगे। हमेशा खुश रहना मुमकिन नहीं है। कभी रात है तो कभी दिन है। यही तो प्रकृति का नियम है ना? इसीलिए जब भी आप दुखी हों तो ये याद रखें कि ये भावनाएं स्थायी नहीं हैं। मैंने क्या कहा? कभी रात है तो कभी दिन है। ये कुछ पल के लिए है और ये गुजर जाएगा। इसको देखा ना करें, उसका सामना करें और जल्द ही आपको दूसरी ओर रोशनी दिखाई देने लगेगी। नंबर 31, बाहर बैठना। लेखक ने बाहर खुली हवा में जाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसको बिना किसी व्याकुलता जैसे कि मोबाइल फोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाएं। नंबर 32, मानसिक पुनर्निर्देशन। क्या आप हमेशा खुद का पहले नेगेटिव साइड देखते हैं क्या? आप दुख और गुस्से में ही रहेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नकारात्मक क्यों जीत जाता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मकता को चुनौती दें और ऐसी नकारात्मक सोच का समाधान करें। नंबर 33, जीवन शैली की आदतें। अच्छी आदत से आप लगातार अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। आपके मूल्य क्या हैं? अपने मूल्यों को समझें और इन्हीं मूल्यों को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। अगर आपके लिए गए असफल कदम आपके मूल्यों में फिट बैठते हैं तो आप मानसिक तौर पे और ताकतवर बन जाएंगे और अपने लक्ष्य और सपनों को पाने के लिए और मेहनत करेंगे। नंबर 34, आपका जुनून क्या है? अपने जुनून का पता लगाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगता है अब बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर होगा। नंबर 35, एक विजन बनाएं। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन, एक क्लियर सपना होना बहुत जरूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। प्रेरणा के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को हारा हुआ कभी महसूस करें तो पीछे देखिए और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसे आगे बढ़ने में इस्तेमाल करें। हमें सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बनाना है। नंबर 36, चुनौतीपूर्ण विश्वास।
जैसे हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं, वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। समझें कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम हैं। अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। नंबर 37, जाने दो। हम सब अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदी हुई चीजों में ही अपनी पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीजों को खाने से डरते हैं, पर असलियत यह है कि यह सिर्फ चीज है। हर ऐसी चीज से छुटकारा पाएं जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगेगा कि आपको किसी चीज की असल में जरूरत है या नहीं है, और जैसी जरूरत नहीं है तो ऐसी चीजों को खत्म कर दीजिए। नंबर 38, स्वार्थी या निस्वार्थ। आपको यह चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं होगा। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलबी नहीं बनना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिसे आप जैसा हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज्यादा पॉजिटिव फील करें। नंबर 39, अपने आप को छोटा समझना। ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि वो हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर वो सलाह देते हैं कि आपको ऐसी चीज चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे लोगों को। नंबर 40, बहानों को हराना। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाता है। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी खामियां ढूंढ पाएंगे तो आप और ज्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनेंगे। नंबर 34, बनाना, प्रतिक्रिया नहीं करना। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहां क्या गलत हुआ है, इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। नंबर 42, व्यक्तिगत आदतें। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी चीजें मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई हैं। नंबर 43, अपने दिन को आसान बनाना। अपनी बेकार चीज को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी जिंदगी और अपने दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिन को सरल या आरामदायक बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करिए। कोई भी काम ना आने वाली चीज को हटा दें जो आपको भटकाती है। बेकार के काम को करने में जो आप समय खराब करते हैं उसे कम करें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 44, अपने लक्ष्यों की स्थापना। कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन में अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले पाएं, पर ज्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। नंबर 45, एक परियोजना की शुरुआत। एक योजना और लक्ष्य का होना प्रेरित रहने का सबसे बीच का तरीका है। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल भी सेट करते रहना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सकें और अपना सुधार देख सकें। रोज उठें, अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वो पूरी तरह से पूरा ना हो जाए तब तक रुके नहीं। नंबर 46, विकासशील आदतें। इन हैबिट से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। साथ ही आपके दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए फोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख दें, बस इससे आपका ध्यान हट जाएगा। 47, उत्पादकता निर्धारित करें। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को यह देखना चाहिए कि आप अपने काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझें कि ऐसा क्या है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। नंबर 48, सफलता के लिए बैचिंग। बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने, जैसे कि ईमेल करने से, आप उसे ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत ज्यादा ध्यान भटकने से बचेंगे। आप एक लय में ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। नंबर 49, अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए।
ऐसा करने से आपको ये समझ में आएगा कि आपको रोज क्या करने की जरूरत है। आप अपना 3 सबसे जरूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख लीजिए और ये रोज काम करते रहिए। नंबर 50, पहले जागना। प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए। आप जो कर सकते हैं उसके बाद वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 51, थोक में काम करना। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक लें। इसे अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। लंबे वक्त के लिए काम करें, इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।